न्यूज 24 के खास कार्यक्रम क्यों दे आपको वोट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी विधानसभा इलाके की जनता पूछेगी इन तीन नेताओं से क्यों दे आपको वोट। बीजेपी से सुनील कुमार वैद्य, यहाँ के सिटिंग एमएलए, कांग्रेस से हरनाम सिंह जी और आम आदमी पार्टी से राजू धिंगान। आप तीनों का स्वागत है। शुरू करें सवाल जवाब का सिलसिला। उससे पहले जल्दी से आपको दिखा देते हैं त्रिलोकपुरी विधानसभा इलाके की राजनीतिक अहमियत क्या है। देखिए, क्यों दें आपको वोट, इस सवाल के साथ आज हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में। कभी कांग्रेस की सुरक्षित सीट रही त्रिलोकपुरी में बीजेपी ने पहली सेंध 2008 में लगाई। 2008 के चुनाव में बीजेपी के सुनील वैद्य ने कांग्रेस उम्मीदवार को पटखनी देकर ये सीट हथिया ली। इस बार भी बीजेपी ने सुनील कुमार वैद्य पर ही दांव खेला है। वहीं कांग्रेस ने दिल्ली कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष हरनाम सिंह को मैदान में उतारा है। हालांकि त्रिलोकपुरी की सियासी जंग कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखी जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के राजू धिंगान के मुकाबले में उतर जाने से त्रिलोकपुरी की लड़ाई कांटे की हो गई है। इस बार चुनाव में त्रिलोकपुरी इलाके का सबसे बड़ा मुद्दा साफ सफाई और बिगड़ती कानून व्यवस्था है। कई और बुनियादी मुद्दे भी हैं जिस पर सियासी दलों में संग्राम जारी है। देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ वोटर इस बार किन मुद्दों को तरजीह देते हैं। कांग्रेस की परंपरागत सीट को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी झोली में डाला पिछली दफा। बड़ा सवाल ये कि क्या नए राजनीतिक समीकरणों के आधार पर दोबारा से कांग्रेस ये सीट जीत पाएगी या फिर भाजपा की झोली में जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा त्रिलोकपुरी में। कैमरामैन पीएच भंडारी के साथ कुमार कुंदन, दिल्ली न्यूज 24। कहा जाता है त्रिलोकपुरी इलाके में 50,000 सफाई कर्मचारी रहते हैं जो कि पूरी दिल्ली को साफ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन अगर आप त्रिलोकपुरी का दौरा करेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये इलाका खुद गंदगी से भरा रहता है। आप यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं सुनील कुमार वैद्य जी, क्या ये सही नहीं है कि त्रिलोकपुरी इलाके में गंदगी बहुत ज्यादा रहती है? क्योंकि यहाँ त्रिलोकपुरी में दोनों पार्षद कांग्रेस के हैं, इसीलिए इलाका गंदा रहता है। कांग्रेस के पार्षदों को चाहिए कि इलाके की सफाई करें, यहाँ कूड़ा उठवाएं, स्टोर्स जो ढलाव है उनको साफ करें, लेकिन कांग्रेस के दोनों पार्षद इतने नकारा हैं कि वो अपनी ड्यूटीज को सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इसलिए जनता कांग्रेस के पार्षदों त्रस्त हो चुकी है, इसलिए यहाँ गंदगी फैली हुई है। क्या वाकई कांग्रेस के पार्षदों की जिम्मेदारी है, उसकी वजह से यहाँ पर गंदगी है इतनी ज्यादा? देखिए, दिल्ली नगर निगम में पिछले 10 सालों से लगभग भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है और दिल्ली नगर निगम में बेशक यहाँ 2 पार्षद भारतीय जनता कांग्रेस के हैं और 1 बसपा के पार्षद हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जितना एक काउंसलर की जिम्मेवारी है उतनी विधायक के तौर पे, जनप्रतिनिधि के तौर पे विधायक जी की भी जनप्रतिनिधि। ये दुर्भाग्य है कि हम पूरी दिल्ली को साफ करते हैं और हमारे कांग्रेस के पार्षद पूरी दिल्ली का सबसे गंदा वार्ड अगर किसी का है तो वो दोनों कांग्रेस पार्षदों का है। क्या वाकई बीजेपी और कांग्रेस की जिम्मेदारी है? एमसीडी का कार्य जो है वो एमसीडी देखती है, उसमें जो वहाँ की निगम पार्षद है वो उस काम के जिम्मेवार वो है। एमसीडी में बीजेपी है, एमसीडी में बीजेपी है। जिस एरिया का निगम पार्षद जो है, जिस एरिया में है, वो जिम्मेवारी उस एरिया की है। बेशक बीजेपी है ना, बेशक सरकार एमसीडी में बीजेपी है और बीजेपी को करना चाहिए। एमसीडी में बेशक सरकार बीजेपी की है, लेकिन जो लोकल निगम पार्षद है उसकी अपने एरिया के लिए उसकी जिम्मेवारी उसकी बनती है। पार्षद वो क्या कर रहा है? बीजेपी कांग्रेस दोनों से सवाल है। एमसीडी में बीजेपी है, सरकार में कांग्रेस है, काउंसलर कांग्रेस के हैं और एमएलए बीजेपी के हैं, यानी दोनों की जिम्मेदारी नहीं है। सर, हमारा एमएलए तो शुरू से बहुत अच्छा काम कर रहा है और कोई शिकायत नहीं इनके ऊपर। और जो पार्षद है जीता हुआ वो तो गंदगी फैला रहा है। पार्षदों की निगम पार्षद जितने भी हैं या कांग्रेस के हैं, उन्होंने अत्याचार कर रखा है इस त्रिलोकपुरी विधानसभा का। और जो हमारे विधायक सुनील वैद्य जी हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और त्रिलोकपुरी को उन्होंने सुधार दिया है। ऐसा लगता है कि ये जो मिलीजुली सरकार चल रही है एक तरह से त्रिलोकपुरी में, कि एमसीडी बीजेपी के पास है, काउंसलर कांग्रेस के हैं, एमएलए बीजेपी के हैं और सरकार दिल्ली की है, शायद इसी वजह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं सफाई के मामले पर और आम आदमी पार्टी के राजू धिंगान हंस रहे हैं। क्या ये सही बात नहीं है? हंसना तो लाजमी है क्योंकि इन दोनों की सरकार है और दोनों ने देश की जो हालत कर दी है वो सबके सामने, पब्लिक के सामने है। त्रिलोकपुरी की बात, त्रिलोकपुरी देश से अलग नहीं है, किसी दूसरी कंट्री में नहीं बसता त्रिलोकपुरी इस देश में, भारतवर्ष में है। 4 साल तक आपने कोई आवाज नहीं उठाई। 4 साल तक आपने किया क्या? बिजली पानी के दाम बढ़े, आपने कोई आवाज नहीं उठाई। आपने करा क्या आज तक? इतनी गुंडागर्दी इस क्षेत्र के अंदर है, प्रशासन के रूप में आपने किसी के ऊपर कोई कार्रवाई की? बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठा रहे हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार।
बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। कहा जाता है त्रिलोकपुरी में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की हालत इतनी बदतर है कि यहाँ पर रातों में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों स्कूटरों से पेट्रोल चोरी हो जाता है, सरकारी नल के नल लोग चुरा कर ले जाते हैं, शराब खुलेआम बिकती है, जुआ कई घरों में खिलाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी और कांग्रेस ने किया क्या है? आप तो एमएलए हैं यहाँ पर। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। दिल्ली सरकार की जो गृह विभाग, शराब खुलेआम बिकती है त्रिलोकपुरी में, कोई रोकने वाला नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। गृह विभाग जो है, जिसकी जिम्मेदारी इसको लॉ एंड ऑर्डर रोकने की है, वो मुख्यमंत्री के पास है, और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो दिल्ली की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों की जिम्मेदारी है। आप लाचार महसूस करते हैं? मैं सुन लीजिए, ये दोनों की जिम्मेदारी है कि दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, सट्टा ना चले, शराब ना बिके। मैंने एज ए एमएलए सट्टे के खिलाफ, शराब के खिलाफ और कानून व्यवस्था के खिलाफ दिल्ली सरकार में बड़ी आवाज उठाई, लेकिन क्योंकि बीजेपी का विधायक हूँ, कांग्रेस ने पक्षपात किया और मेरी बात को अनसुना कर दिया। लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, और दिल्ली का जो होम डिपार्टमेंट में वो सीधे सीएम के अंडर में है, उनकी जिम्मेदारी। बाकी सवाल देखिए हरनाम सिंह जी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि त्रिलोकपुरी बहुत बदनाम है। त्रिलोकपुरी का इलाका बहुत बदनाम है इस मामले में। यहाँ पर शराब बिकती है, जुआ खिला जाता है, सारे बुरे काम होते हैं, ड्रग्स भी बिकते हैं, लेकिन कोई कुछ करता नहीं है। देखिए, मैं बताऊं इसमें कि विशेष रूप से मैं इसको एक स्टिग्मा नहीं मानता कि त्रिलोकपुरी में ऐसा काम होता है। दिल्ली के बहुत सारे क्षेत्रों में इस तरीके की एंटी सोशल एक्टिविटीज, गतिविधियां हैं, लेकिन त्रिलोकपुरी की जनता भी बहुत जागरूक है, बहुत समर्पित है। और अगर कहीं कुछ ऐसी बात होती है तो लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की जिम्मेवारी है कि उसे गंभीरता से ले। एज अ जनप्रतिनिधि के तौर पर विधायक, सर एक मिनट सुनिए ना। आपने पिछले 5 साल में क्या किया? सर सुनिए, पिछले 5 साल में विधायक जी लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के चेयरमैन होते हैं, थाना लेवल कमेटी के चेयरमैन होते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि थाना लेवल कमेटी चेयरमैन के नाते इन्होंने कितनी बार एसएचओ को इस बात को टेकअप किया, क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट ली, क्या इन्होंने इस पे एक्शन लिया? अच्छा, जल्दी से बताइए। एज ए चेयरमैन ऑफ थाना कमेटी मैंने बहुत सारी मीटिंग की है, बहुत सारे एक्शंस लिए हैं, लेकिन क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर बिल्कुल सही बात है। बीजेपी कहती है लाचार है, क्योंकि दिल्ली में सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है। लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार का मसला है, पुलिस केंद्र सरकार के अंदर आती है। मैं समझता हूँ एक जागरूक जनप्रतिनिधि या एक समझदार जनप्रतिनिधि या लाचार नहीं दिखाता अपने को। अब इस तरीके से तो अगर निगम में लाचार, तो शीला दीक्षित खुद भी दिखाती है अपने आप को, कहती है पुलिस मेरे कब्जे में है ही नहीं, पुलिस मेरे अंदर नहीं है, क्या करूं मैं? देखिए, दिल्ली की एक बात आप समझ लीजिए। दिल्ली में मल्टीपल अथॉरिटीज हैं। यहाँ पर एनडीएमसी काम करती है, एमसीडी काम करती है, दिल्ली पुलिस काम करती है, डीडीए काम करती है, दिल्ली सरकार काम करती है, विभिन्न एजेंसीज की काम करती है। हमारे इस बार के मैनिफेस्टोज में भी हमने लिखा है कि दिल्ली की आप अगर जीते त्रिलोकपुरी के लिए लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर क्या करेंगे? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के मसले में हम एक विजिलेंट नागरिकों के साथ मिलकर, आरडब्ल्यूएस के साथ मिलकर एक विजिलेंट कमेटी को और एम्पावर करेंगे। अभी तक क्यों नहीं किया? अब ये विधायक जी ने करना था ना, क्योंकि चेयरमैन थाना लेवल कमेटी गई है। लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के पास, लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के पास है, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि त्रिलोकपुरी की जनता ने विधायक इनको बनाया तो ये इनकी जिम्मेवारी है कि ये आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस बीजेपी दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों ने कुछ नहीं किया। पांच दबक अपना बोझ दूसरे पे डालिए। केंद्र में कांग्रेस सरकार है, उसके पास कानून बनाने का अधिकार नहीं है। बीजेपी ने इसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं किया। दोनों भ्रष्ट हैं, दोनों कुछ करना ही नहीं चाहते इस देश में। इस देश की जिम्मेदारी क्या हमारी आम आदमी पार्टी की है? 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं इस पानी के खिलाफ। पानी के बिल बढ़ा दिए। जो एक प्राकृतिक स्रोत है पानी का, वो न्यूनतम मूल्य के ऊपर मिलना चाहिए। महंगाई पर मैं आ रहा हूँ एक सेकंड में आ रहा हूँ, लेकिन एक बार फिर से उसी मसले पर आ रहा हूँ। शराब, जुआ, ड्रग्स, सारे के सारे गलत काम कहा जाता है त्रिलोकपुरी में खुलेआम होते हैं, और चुनाव के समय बहुत ज्यादा हो जाते हैं, वोट खरीदे जाते हैं। क्या ये सही है सुनील वैद्य जी? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। त्रिलोकपुरी बहुत अच्छी कॉलोनी है। ठीक है, कुछ जगहों पर प्रॉब्लम्स है, उसको हम ठीक करेंगे, लेकिन त्रिलोकपुरी बहुत अच्छी कॉलोनी है। पूरा विधानसभा क्षेत्र बहुत बढ़िया है हमारा। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर वोट बिकते हैं, वाकई वोट बिकते हैं? बिल्कुल बिकते हैं, बिल्कुल बिके जाते हैं, खरीदे जाते हैं। वोट को घर घर में जाते हैं, वोट दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, खरीदे जाते हैं, शराब दिए जाते हैं। और कौन देता है? बीजेपी देती है, कांग्रेस नहीं देती है। नहीं, बिल्कुल बीजेपी जो कांग्रेस देती है। और इनसे कांग्रेस के नेताओं से मैं एक पूछना चाहता हूँ, 15 साल से सरकार दिल्ली के अंदर कांग्रेस की है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला आज तक? क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर जो दिल्ली पुलिस क्यों नहीं देखिए दिल्ली सरकार के अंदर आई है? देखिए, मैं पार की 22 सोसाइटियों का चेयरमैन हूँ। शंकर भान मेरा नाम है। क्या सुनील वैद्य जी ये बताएंगे कि 5 साल में इन्होंने जो, और काउंसलर भी इनका है और ये भी वहाँ के विधायक है, इन्होंने वहाँ पे क्या काम किया? एक मिनट, वहाँ पे पार्क है बना हुआ, डिस्ट्रिक्ट पार्क बुजुर्गों के लिए।
वहाँ गेट बनाने के लिए, लगाने के लिए इनको बोला, इन्होंने वहाँ आदमी लाए, लेकिन आज तक वहाँ कोई गेट नहीं लगा। कुत्ते वहाँ घूमते रहते हैं, कोई लाइट की व्यवस्था इन्होंने नहीं की। क्या इन्होंने किया? इवन सीनियर सिटीजन इनके पीछे घूमते रहे। सीनियर सिटीजन। आपको क्या कांग्रेस के उम्मीदवार पर भरोसा होता है इस बार? नहीं, हम ये कहते हैं, आपसे पूछ रहा हूँ, बीजेपी के उम्मीदवार पर आपका भरोसा उठ गया, कांग्रेस के उम्मीदवार पर भरोसा होता है? आई एम टॉकिंग न्यूट्रल। मैं ये कहता हूँ, जब एक विधायक जीत के आता है, वो जनता का प्रतिनिधि हो जाता है। वादा पूरा करना चाहिए, बिल्कुल वादा पूरा करना चाहिए। सुनील बताइए, जवाब दीजिए सुनील जी। पहली बात तो ये शंकर भान जी कांग्रेस के जिले में सेक्रेटरी है, ये कांग्रेस पार्टी से है। दूसरी बात ये है कि मैंने इनके सोसाइटियों में पार्क में बेंचेस लगवाई हैं, लाइट्स लगाई हैं, नए रोड्स बनाए हैं, क्योंकि ये कांग्रेस के नेता इसलिए उसको डिनाई कर रहे हैं। चलिए ठीक है, नहीं, ठीक है, लेकिन एक जो आरोप लग रहा है, त्रिलोकपुरी इलाके में शराब और पैसे बांटकर वोट खरीदे जाते हैं। कौन करता है ये? क्या वाकई सच है ये? मैं इस विषय पर नहीं, मैं दूसरे विषय पर जाऊंगा। उधर सबसे ईमानदार पार्टी खड़ी है, आम आदमी पार्टी। अन्ना जी ने ये सवाल किया कि उनके द्वारा उनके नाम पर बनाए गए सिम कार्ड का क्या हिसाब है। आज तक ये हिसाब नहीं दे पाए, जबकि ये कहते हैं कि वो ऑनलाइन सारे हिसाब है, ये सबसे ईमानदार पार्टी है। वो हिसाब क्यों नहीं दिया? सवाल आम आदमी पार्टी से भी है, आपका दामन भी पाक साफ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आपके खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ है। ये सिर्फ अफवाहें, न्यूज चैनल ने एडिट करके उस न्यूज को बना के दिखाया है और लोग इस पे विश्वास नहीं कर सकते। और दूसरी बात, वो सिम कार्ड का क्या हुआ वो अन्ना जी जानते हैं। उनके यहाँ पे एक न्यूज चैनल के अंदर उनको दिखाया गया था बाकायदा। आपके 8-9 उम्मीदवारों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, एक नहीं, 8-9 एडिटेड वो न्यूज चैनल के अंदर दिखाया गया है। वो कुछ और बोलना चाहते हैं, कुछ और एडिट करके, वो लंबी रिकॉर्डिंग थी लेकिन एडिट करके दिखाया गया है। जानबूझ के फंसाने का प्रयास किया गया है, जानबूझ के। और उन लोगों 9 लोगों ने इस्तीफा दिया है, उन 9 लोगों ने इस्तीफा दिया मीडिया के, 9 लोगों ने इस्तीफा दिया है मीडिया के। यह सबसे बड़ी सच्चाई है। केजरीवाल जी को 1 करोड़ रुपए का चेक देने के लिए ये पॉलिटिशियन की तरह मुद्दा बहका रहे हैं, मामले से भटका रहे हैं। हिसाब केजरीवाल जी कहते हैं आम आदमी पार्टी से हिसाब मांगा जा रहा है। देखिए कितना संवेदनशील मुद्दा है। भ्रष्टाचार का नाम आते ही जैसे आम आदमी पार्टी जो कि ईमानदार होने का दावा करती है, लोग उससे भी सवाल पूछने लगते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? ईमानदारी के मुद्दे पर आपसे भी सवाल पूछे जाने लगे। ईमानदार हैं। अगर किसी को शक है तो हमारी जांच करा ले। सबसे पहली बात, अरविंद ईमानदार हैं, उनके कैंडिडेट्स ईमानदार हैं। ये भ्रष्ट है, देश को लूट लिया इन लोगों ने। हमारे क्षेत्र में हुआ क्या, 4 सालों तक इन्होंने कुछ नहीं किया, 5वें साल में उद्घाटन करते हैं। कांग्रेस का बाहरी कैंडिडेट उतार दिया जिसको ये नहीं पता त्रिलोकपुरी में क्या है। चलिए, तो देख रहे हैं आप दोनों ही पार्टियों के समर्थक, कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक कैसे अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। दूसरा मुझे तीनों उम्मीदवार, एक सेकंड, तीनों उम्मीदवार यहाँ पर हैं। बीजेपी से सुनील वैद्य है, कांग्रेस से हरनाम सिंह है, आम आदमी पार्टी से राजू जी हैं। सुनील वैद्य जी, सवाल वही है, आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस बीजेपी दोनों एक जैसे हैं। देखिए, टीवी स्टिंग ऑपरेशन में, कॉमनवेल्थ गेम में लोकायुक्ता ने कांग्रेस को भी बेस्ट बताया और आम आदमी पार्टी का सच्चा आपने टीवी में देखा ही है। कांग्रेस इज ए वर्स्ट एंड बेस्ट पार्टी, आम आदमी इज ए वर्स्ट एंड बेस्ट पार्टी। ये कांग्रेस भी और आम आदमी, ये दोनों को निशाने पर ले रहे हैं। आम आदमी बीजेपी और कांग्रेस को निशाने पर ले रही है। आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के टाइम में चाहे वो ताबूत घोटाला हो, चाहे वो कफन घोटाला हो, चाहे वो इनके बंगारू लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष। आम आदमी पार्टी कह रही है, आम आदमी पार्टी तो बनी ही भ्रष्टाचार के ऊपर। आम आदमी पार्टी मुद्दा है। आम आदमी पार्टी को देश में किसने ठेकेदारी दे दी कि ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट देंगे, ये पहले बता दीजिए। इनको जिला इनको तो कह रहे हैं जांच करा लीजिए। कोई इनके साथ कोई ईमानदारी का ठेकेदारी नहीं है। ये अपने इनके लोग हैं। एक बाहर का आदमी नहीं जानता कि आम आदमी की समस्या क्या है। आप बाहर के